वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में हम क्लास 6 मैथ यूनिट 6 अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस की एक्सरसाइज 6.1 को कंप्लीट सॉल्व करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन है, फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग सीक्वेंस स्टेट अ रूल एंड फाइंड द नेक्स्ट टू टर्म्स। तो ये जो सीक्वेंस दिया गया है इसका हमने रूल भी लिखना है और नेक्स्ट दो वैल्यूज हमने फाइंड करनी है। तो हम क्वेश्चन नंबर 2 का जो पार्ट 1 है इसको सॉल्व करते हैं। एक्सरसाइज 6.1 का क्वेश्चन नंबर 1 है। पार्ट 1 की वैल्यू है 9, 13 और 17। हमने इसका रूल लिखना है और नेक्स्ट टू टर्म्स को फाइंड करना है। अब देखें रूल क्या आएगा। 9 के बाद 13 है, 13 के बाद 17 है। 9 में 4 ऐड किया है तो 13 आया है। जैसा कि देखें 9 में 4 ऐड किया है, 9 और 4 13। अब 13 में 4 ऐड करना है तो ये आएगा 4 और 3 7 और 1, तो ये 17 आया है। अब 17 जो है इसमें 4 ऐड करना है। 7 में 4 ऐड करेंगे तो 11, 1 1 कैरी 1 और 1 2, 21 21 में 4 ऐड करना है। 4 में 1 ऐड करेंगे 5 और ये 2, तो ये आया है 25। तो हमने नेक्स्ट टू टर्म्स फाइंड करनी है, वो हमारे पास आ गई हैं। तो रूल में हम लिखेंगे ऐड 4 इन ईच टर्म टू गेट नेक्स्ट टर्म। So next two terms will be 17 है ना, तो 17 में 4 ऐड किया है तो 21, एक तो ये टर्म, और 21 में 4 ऐड किया है 25। तो ये हमने नेक्स्ट टू टर्म फाइंड कर दी हैं और रूल भी लिख दिया है। इस तरह हमारा जो पार्ट 1 है ये सॉल्व हो गया है। पार्ट 2 की वैल्यू है 277, 287, 297। अब देखें यहाँ पे 10 ऐड किया है। 277 में 10 ऐड किया है तो 287 आया। 287 में 10 ऐड किया है तो 297 आया। अब 297 में 10 ऐड करेंगे तो आएगा 307 और 307 में 10 ऐड करेंगे तो 317। तो रूल में हम लिखेंगे ऐड 10 इन ईच टर्म टू गेट नेक्स्ट टर्म। नेक्स्ट टू टर्म्स विल बी, अब देखें 297 है ना, इसमें हमने 10 ऐड करना है तो ये आएगा 307 एंड 307 में 10 ऐड करेंगे तो 317। तो इस तरह हमारा पार्ट 2 जो है ये भी सॉल्व हो गया है। पार्ट 3 की वैल्यू है 14, 21, 28, 35। अब देखिए 14 में 7 ऐड किया है तो ये आया है 21, 21 में 7 ऐड किया है तो आया है 28, 28 में 7 ऐड किया है तो ये आया है 35। अब 35 में हमने 7 ऐड करना है। 7 और 5 12, 2 1 कैरी 3 और 1 4, तो एक टर्म तो आ गई है 42। अब 42 में 7 ऐड करेंगे, 7 में 2 ऐड करेंगे 9 और ये 4 49। तो जो फर्स्ट टर्म आई है वो आई है 42 और जो सेकंड है वो आई है 49। तो यहाँ पे हम रूल में लिखेंगे ऐड 7 इन ईच टर्म टू गेट नेक्स्ट टर्म। So next two terms will be, एक टर्म है 42 और दूसरी है 49। तो इस तरह पार्ट 3 जो है ये भी सॉल्व हो गया है। पार्ट 4 की वैल्यू है -84, -82, -80। तो यहाँ 2 ऐड किया है तो आया है 82, 82 में 2 ऐड किया है तो आया है 80। जैसा कि ये -84 है, इसमें 2 ऐड करना है। प्लस माइनस माइनस होता है ना, तो 4 में से 2 को सब्ट्रैक्ट किया 2 आया और ये 8 आ गया। तो यहाँ बड़ी वैल्यू के साथ माइनस है तो ये आया है -82। अब इसमें 2 ऐड करना है मजीद। 2 में से 2 को सब्ट्रैक्ट किया 0 और ये 8 आया। बड़ी वैल्यू के साथ माइनस है तो यहाँ -80। अब इसमें मजीद 2 ऐड करते हैं। यहाँ पे 80 है, 80 में से 2 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आएगा 78। बड़ी वैल्यू के साथ माइनस है तो माइनस आएगा। अब इसमें 2 ऐड करते हैं, 8 में से 2 को सब्ट्रैक्ट करेंगे 6 आया और ये 7, तो यह है -76 क्योंकि बड़ी वैल्यू के साथ माइनस है। तो इस तरह रूल में हम लिखेंगे ऐड 2
in each term to get next term. So next two terms will be, अब देखें ये नेक्स्ट टू टर्म्स हमारे पास आई हैं। एक तो आया है -78 और दूसरी आई है -76। तो इस तरह हमारा पार्ट 4 जो है ये सॉल्व हो गया। साथ ही हमारा क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट सॉल्व हो गया है। क्वेश्चन नंबर 2 है राइट द नेक्स्ट 3 टर्म्स इन द सीक्वेंस। तो ये जो सीक्वेंस दिया गया है इसकी हमने नेक्स्ट 3 टर्म्स फाइंड करनी है। तो हम क्वेश्चन नंबर 2 का जो पार्ट 1 है इसको सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट 1, इसकी वैल्यू है 1, 4, 9 और ये जारी है। यहाँ पे हमने स्क्वायर लेना है, जैसा कि ये हमारे पास है 1 का स्क्वायर, तो ये इक्वल होगा 1 मल्टीप्लाई 1, ये 1, फिर आएगा 2 का स्क्वायर, 2 मल्टीप्लाई 2, तो ये आया है 4, तो नेक्स्ट वैल्यू 4 आई है। अब यहाँ पे है 3 का स्क्वायर, 3 मल्टीप्लाई 3, 3 3 आर 9, तो ये 9 आ गया। अब 4 का स्क्वायर है, 4 मल्टीप्लाई 4, 4 4 आर 16, एक टर्म तो आ गई 16। अब यहाँ पे है 5, इसका स्क्वायर, तो है 5 मल्टीप्लाई 5, 5 5 आर 25, ये आ गई सेकेंड टर्म। अब लेना है 6 का स्क्वायर, 6 को मल्टीप्लाई करना है 6 के साथ, तो ये आया है 36। ये नेक्स्ट 3 टर्म्स हमारे पास आ गई हैं। तो यहाँ पे जो रूल है इसमें हम लिखेंगे स्क्वायर द नंबर टू गेट नेक्स्ट टर्म, स्क्वायर द नंबर to get next term. So next 3 terms will be तो नेक्स्ट 3 टर्म्स, एक तो 16 है, फिर 25 है, फिर आई है 36। तो इस तरह हमारा जो पार्ट 1 है ये सॉल्व हो गया है। पार्ट 2 की वैल्यू है 89, 87, 85 और ये जारी है। अब यहाँ पे देखें 89 में से सब्ट्रैक्ट किया है 2 को तो 87 आया है, 87 में से सब्ट्रैक्ट किया है 2 को तो 85 आया है। अब 85 में से 2 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आएगा 83, 83 में से 2 सब्ट्रैक्ट करेंगे 81 और 81 से 2 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 79। तो रूल में आएगा सब्ट्रैक्ट 2 in each term to get next term. So next 3 terms will be 85 में से 2 को सब्ट्रैक्ट करना है तो 83, 83 में से 2 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 81, 81 में से 2 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 79। इस तरह हमारा पार्ट 2 भी सॉल्व हो गया है। पार्ट 3 की वैल्यू है 12, 16, 20। 12 में 4 ऐड किया है तो 16 आया है, 16 में 4 ऐड किया है तो 20 आया है। तो 20 में अब हमने 4 ऐड करना है, तो यहाँ पे हम रूल में लिखेंगे ऐड 4 in each term to get next term. So next 3 terms will be, अब 20 है, 20 में 4 ऐड करना है तो 24, 24 में 4 ऐड करना है तो 28, 28 में 4 ऐड करना है तो 32। इस तरह पार्ट 3 भी सॉल्व हो गया। पार्ट 4 की वैल्यू है 0, 1, 1, 2, 3, 5 और 8। अब 0 है, 0 के बाद 1 है, 1 और 0 इनको ऐड करना है तो 1 आया, 1 और 1 को ऐड करना है तो 2 आया, 2 और 1 को ऐड करना है तो 3 आया, 3 में 2 ऐड करने हैं तो 5 आया, 5 में 3 ऐड करने हैं तो 8 आया। तो यहाँ पे आएगा ऐड टू प्रीवियस टर्म्स इन द सीक्वेंस टू गेट नेक्स्ट टर्म, ऐड टू previous terms in the sequence to get next term.
So the next three terms will be एज में हमने 5 ऐड करना है, तो ये आएगा 13। अब ये जो 13 आया है ना, 13 में हमने इस वाले 8 को ऐड करना है, क्योंकि ये जो नेक्स्ट टर्म है इसमें ऐड करना है जो पिछली टर्म है उसको। अब 13 से जो पिछली टर्म है वो 8 है, तो 13 में 8 को ऐड करना है, तो आएगा 21। अब 21 में 13 को ऐड करना है, तो 21 में 13 को ऐड करेंगे, 3 और 1 4 और ये 3, तो ये आएगा 34। तो ये नेक्स्ट 3 टर्म्स हमने फाइंड कर दी हैं। हमारा क्वेश्चन नंबर 2 भी सॉल्व हो गया है, साथ ही हमारी एक्सरसाइज 6.1 कंप्लीट सॉल्व हो गई है। उम्मीद करती हूँ आपको सभी क्वेश्चंस की समझ आ गई होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अल्लाह हाफिज़।